आज 3 मई हो गई, 3 मई। और आज अभी पूरा विश्व कोरोना नामक भयंकर राक्षस से आतंकित है। जहां से यह निकला, जहां से यह पैदा हुआ, वह जगह छोड़ दिया और देशों पर अटैक कर रहा है। चीन के गर्भ से निकला और चीन में अब यह नहीं के बराबर है, शांत हो गया और भयंकर रूप से पूरे विश्व में फैल गया है। अभी यह इसका अतिवाद कम नहीं हो रहा है, दिन रात बढ़ रहा है। तो एक तरफ से आप यह भी सोचिए, बहुत लोग इंटेलेक्चुअल लोग सोचते हैं कि यह चीन के द्वारा पैदा किया राक्षस है, जो समय समय पर वहां से पैदा होता है, पूरे विश्व में तबाही मचाता है। कुछ लोगों का सोचना यह है कि यह प्रकृति जो है अपना काम करती है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष करना एक विज्ञान का सिद्धांत भी है। तभी वही स्थिति हुई है, प्रकृति पूरे विश्व के लोग का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है और एक छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक अपने अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह विज्ञान का सिद्धांत है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व की रक्षा के लिए चल रहा है संघर्ष। इसमें डॉक्टर लोग अपने दवा का खोज कर रहे हैं, दवा का विभिन्न प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं। वैद्य लोग जो है आयुर्वेद की विधाएं बता रहे हैं। उसी में योगी लोग योग की विधाएं बता रहे हैं। बाबा रामदेव भी विभिन्न प्रकार की विधाएं बता रहे हैं जो अनुकरणीय है। बहुत तरह की दवा दी जाती है, किसी कोई शूट करता है, किसी कोई शूट करता है। यह सब उपचार करिए। उसके साथ साथ मैं भी आप लोगों को कुछ बता रहा हूं टेक्निक। कोरोना से बचने के लिए आत्मोक्षार्थ जगत हितायश्च, आत्मा आपकी मोक्ष को भी प्राप्त करे और जगत का हित हो, आपका हित हो। तो सबसे पहले आप लोग इसे ध्यान से सुनिए और संभव है तो आप ऑनलाइन इसको करिए। चूंकि विज्ञान जानने के लिए शास्त्र की जरूरत होती है। यदि शास्त्र को आप जला देंगे तो एक आइंस्टीन को पैदा करने के लिए 5000 साल लग जाएगा। लेकिन भारत के शास्त्र कई बार जले हैं। भारत के शास्त्र 15वीं और 16वीं शताब्दी में खूब जलाए गए मुसलमानों के आक्रमण के काल में। आप उसी समय जो है संतों का आगमन हुआ है। 15वीं और 16वीं शताब्दी में पूरे भारत में संतों का आगमन हुआ है। एक साथ वे संत ऐसे आए जो पढ़े लिखे नहीं थे। मैं से कागज छुओ न एक कलम गयो नहीं हाथ, शास्त्र को नकार दिए और शास्त्रा को पकड़ लिए और उनके मुंह से जो निकल रहा था वह शास्त्र बनते गया और उनके जो शास्त्र पर चलने लगा वह शास्त्रा को प्राप्त करने लगा। तो उस शास्त्रा को प्राप्त करने के लिए शास्त्र की जरूरत नहीं है। जब हम शास्त्र पढ़ लेते हैं तो एक तोते की तरह रेडीमेड हम उत्तर देने के लिए बाध्य होने लगते हैं। रेडीमेड उत्तर, जिसे तोता को रटाया गया है या कंप्यूटर में फिट किया गया है। आप प्रश्न पूछिए, उसका उत्तर आ जाएगा। उसका उत्तर भी उसमें फीड है, प्रश्न भी फीड है। आप कहाँ जाइएगा, जानते हैं कि आपके पास क्या उत्तर है, क्या प्रश्न है। आजकल तो ज्योतिष भी ऐसा आ गया, कंप्यूटर ले लीजिए और जो ज्योतिष में आप पूछिए वह उत्तर आपका दे रहा है। उसी तरह से शास्त्र के रटने वाले भी हो जाते हैं, सदैव से रहे हैं, अभी भी हैं, पहले भी हैं। वे शास्त्र उनका उत्तर है। इसलिए वो मतवादी होते हैं, मत में मतवाले होते हैं। अपने मत को, अपने पथ को, अपने सिद्धांत को साबित करने के लिए उनके पास उत्तर होता है, तर्क होता है, मतविंद होता है। लेकिन एक बात समझ लो, उनकी खोज बंद हो गई है। जब खोज किसी का बंद हो जाता है तब जो है बहुत दुविधा की स्थिति आ जाती है। और खोज तब होगी जब आप अपने में गहराई में डूबेंगे। गहराई में डूबने के लिए देखिए, सच पूछिए परमात्मा क्या है।
परमात्मा वह है जहाँ सारा खोज समाप्त हो जाता है और जो सबको प्राप्त कर लेता है, आनंद के सागर में हिलोरा लगाता है, वह परमात्मा है। जहाँ कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, वह परमात्मा है। और उस रास्ते पर जाने के लिए आपको दो चीज की जरूरत होती है, पहला भक्ति और दूसरा श्रद्धा। भक्ति और श्रद्धा, भक्ति कहते हैं प्रेम और श्रद्धा। जब प्रेम और श्रद्धा मिलती है तो भक्ति पैदा होती है। जब भक्ति पैदा होती है तो भगवान का आगमन होता है। अभी जो है हम संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, यह भी है। प्रकृति जो है छटाई कर रही है, बुरी तरह से छटाई कर रही है। यह कि भी यह मानिए प्रकृति का छटाई चल रहा है। और जमाती को तो सरकार खूब खोज रही है। अभी मैं सुना आज दिल्ली में ही एक आदमी सब्जी खरीदने गया और उसी में उसके परिवार के घर पर आया, 5 आदमी को संक्रमित हो गया कोरोना। अब जहां वह चढ़ता है एथी पर, क्या नाम है, लिफ्ट पर, लिफ्ट भी दबाता है, लिफ्ट वाले लोग दबाते हैं, सब लोग उसमें आता है, इससे संक्रमित हो गया है। और वह जाकर के प्राइवेट जांच कराया तो पॉजिटिव आया। अब वह जो है जितने नंबर सरकार के आ रहे हैं सब पर 2 दिन से फोन कर रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा उसको छूने के लिए, ले जाने के लिए। अब पूरा परिवार उसका फेर में पड़ा है। इस तरह की भी स्थिति आ रही है। तो यह जो है बड़ी संक्रमण काल है, बड़ी भयावह काल है। इसलिए हम सबको जो है अपने अपने उपाय में चलना चाहिए। पहला बात जिसको हमने डिवाइन सीक्रेट साइंस सीखा है वह ध्यान से सुने और करे। जो डिवाइन सीक्रेट साइंस सीखा है उसके लिए पहला चरण में हम बता रहे हैं आकि वह जो है पहला देवास्त्र का, गुरु शक्ति देवास्त्र का प्रयोग करे शास्त्रार्थ पर। और शास्त्रार्थ पर वह भान करे, देखे कि वह जो है सारे कमल दल खिल गए हैं और वह जो है प्रकाश, अनंत प्रकाश फैल गया है, उसकी ऊर्जा फैल रही है। और वो उसकी ऊर्जा ऐसी फैल रही है कि आपके चारों तरफ एक भयंकर ओरा बन गया है। आप अभी रामायण की सीरियल में देखा होगा कि लव और कुछ छोटे हैं और जब अवसर से भयंकर दिवास्त्र दिव्यास्त्र लक्ष्मण जी के द्वारा, भरत जी के द्वारा, शत्रुघ्न जी के द्वारा छोड़ा जाता है तो ये लड़के मुस्कुरा रहे हैं, लव और कुश, वह जो है उसको स्पर्श करके चले जाते हैं। उसी तरह से आप भान कीजिएगा आपकी शास्त्रार्थ से लेकर पैर तक के आपके अंदर भी वह गुरु शक्ति दिव्यास्त्र के द्वारा बन रहा है। फिर उसको धीरे क्रमशः लाइए, आप उसको अज्ञा चक्र पर पीछे से, और अज्ञा चक्र देखिए कि सामने से खुल रहा है और इससे विभिन्न प्रकार की रेज निकल रही है और उसी जो है में क्या नाम है ओरा में मिल रहा है, एक ओरा बन रहा है। फिर उसी को चक्र को फिर लाइए अपने ध्यान को विशुद्धि चक्र पर, विशुद्धि चक्र के भी खोलेगा और वहां से भी प्रकाश की रेज बाहर फैलने लगेगा, वह भी उसी गुरु चक्र में मिलेगा। और पुनः इसके बाद इसी तरह से अपने ध्यान को फिर लाइए और मणिपुर चक्र पर देखिएगा कि आप मणिपुर चक्र में जब विष्णु के तरह जो है खिलेगा और यह भी निकल करके उसी में मिलेगा। और पुनः को स्वाधिष्ठान और मूलाधार पर लाइए। मूलाधार चक्र पर देखिएगा कि आप जो है शिवलिंग है और यहाँ से निकल करके आपका पूरा शरीर जो है एक उस एक बर्तुल में हो गया और वह बर्तुल से इतना तेज प्रकाश निकल रहा है, ओरा निकल रहा है कि आपके शरीर के अंदर या बाहर जो भी रोग है, डिजीज है, वह सब जल रहा है, समाप्त हो रहा है या बाहर निकल रहा है। और आप जो आपका ओरा बढ़ रहा है, धीरे 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 आपका ओरा अपने में बढ़ा है, आपके परिवार में बढ़ा है और आपके परिवार में और आप में सब में प्रेम की लहर फैल रही है और सब साथ ही साथ इस शक्ति से भी आपको फायदा हो रहा है। अभी अभी हमारे यहाँ देखो, हमारे जो शिष्य हैं जो भी हैं अभी विश्व भर में जहाँ खबर आ रहा है एक भी संक्रमित नहीं है। एक लड़की का भी फोन आया था कुछ हफ्ता पहले, एक हफ्ता पहले ही आकि वह अमेरिका में है और अमेरिका में जो है वो भयंकर रूप से इस कोरोना से संक्रमित है, लेकिन इसी सब का प्रयोग किया है तो वह देखी है आकि जो है उसका वह और उसका पूरा परिवार गुरु चक्रम से घिर गई है और वह इसका कोई रोग नहीं, जांच कराई वह ठीक हो गई है। इस तरह से देश विदेश से खबर तो आ रहे हैं, इसलिए मैं बाध्य हुआ कि आपको भी दूं। मानना न मानना आपका है, यह मन माने की बात है, लेकिन यह बात जानिए आकि फिर कहेगा कबीर साहब भी कहते हैं, चूंकि कबीर साहब की साखी पर मैं बोल रहा हूँ, वह भी कहते हैं मैं अपना अनुभव कहूँ तो कोपति आए, शास्त्र पुराण लिखा न जाए, यह न शास्त्र में लिखा है न पुराण में लिखा है, कौन मानेगा, कौन मेरी बात को उत्तर देगा। लेकिन खैर यह अनुभव की बात है।
तू कहता कागज लेखी, मैं कहता आंखन देखी, यह अनुभव की बात मैं कह रहा हूँ, इसलिए आप अपने अनुभव में उतारिए इसे। आपको बदले में मैं तो कुछ ले नहीं रहा हूँ, न मांग रहा हूँ। दूसरा, इस तरह से तीनों चक्रों को, तीनों जो है गुरु शक्ति दिव्यास्त्र को, ब्रह्म दिव्यास्त्र को और विष्णु देवास्त्र को, तीनों का प्रयोग करिए और इसको प्रयोग करने में कम से कम 15 मिनट का समय लगाइए। ध्यान जो है आपके सब चक्रों पर हो, वह परमपिता परमात्मा पर हो, गुरु पर हो, गोविंद पर हो और जो है अपने पर हो। यह तीनों अहोभाव से भरिए और भाव से भर करके अपने को प्रेम को फैलाइए। धीरे धीरे प्रेम अपने परिवार से बाहर मत ले जाइए। इसी को जो है आप जो है रोज प्रतिदिन कम से कम जो है आधा घंटा आप ध्यान कीजिए। इसमें जो है न बोलने की जरूरत है, न कहने की जरूरत है, न घूमने की जरूरत है, न उछल कूद करने की जरूरत है। आप देखिए, इसका अनुभव कीजिए, आप ऊर्जा से भर जाइएगा। आपका घर में जो आजकल पति पत्नी लोग बैठे हैं उसमें जूडो और कराटे हो रहा है, वह भी बंद होगा। एक प्रेम की लहर उत्पन्न हो जाएगी। फायदा आपका, घाटा यदि हो तो हमसे वसूल करना। दूसरी बात मैं यह कह रहा हूं कि आप जो है श्वास सहज योग को अपनाइए। सहज योग का अर्थ होता है सहज हो जाना। हवा सहज है, अपने आप बह रहा है। एक पंखा का जो हवा चलाता है, यह जो है असहज है, इसमें तेज है, इसमें गति है। इसलिए हम लोग पहले सोते थे, अब लोग जबरदस्ती घर में सुला रहे हैं। हम जो है अभी तक मैंने 60 वर्ष तक छत पर सोते थे, नहीं तो बाहर सोते थे, मसहरी में सोते थे। प्रकृति का जो हवा लगता था सहज लगता था। मच्छर से बचने के लिए मसहरी लगा लेते थे और वह जो है सहज स्वभाव होता था। उसमें कोई, अब पंखा जो मार रहा है वो हैम्बरिंग होता है, सिर पर जो आपके सेल्स को मारता है, हैम्बरिंग होता है। यह जो है आपका शक्ति का लॉस ऑफ एनर्जी होती है। लेकिन जो सहज हवा बह रहा है, प्रकृति की जो बह रही है, वह जो है सहज आपका पोषण करता है, ऑक्सीजन का पोषण होता है। अभी हम लोग सीख लिए हैं कि मच्छर से बचने के लिए, मशारी लगाने के से बचने के लिए, आलस के लिए लगा लेते हैं, पंखा हाई स्पीड में छोड़ देते हैं। लेकिन तुम नहीं जानते हो, जाने और अनजाने आपके अंदर के, देखिए अभी जैसा जो है ट्रक बंद हो गया है, गाड़ी बंद हो गई है, ट्रेन बंद हो गया है, हवाई जहाज बंद हो गया है, काल कारखाना बंद हो गया है। अभी वैज्ञानिक लोग कहने लगे कि ओजन भरने लगा है और आकाश नीला दिखाई पड़ने लगा है। और अभी हम तो कल एक आदमी से बात किए आकि सहारनपुर से वह जो है सीधे गंगोत्री देख रहा है 200 किलोमीटर, और सहारनपुर से गंगोत्री का फोटो भेज दिया। तो यह जो है अभी साफ हो रहा है। इसलिए हम लोग जो है जितना प्रकृति के साथ रहे उतना अच्छा है। लेकिन हम आर्टिफिशियल रहने लगे, एसी में रहने लगे और ज्यादा पंखा में रहने लगे, कूलर में न लेंगे। उसका आवाज होता है जो आपकी अंदर की आवाज को सुनने नहीं देता है। हालांकि हमारे कमरे में जगह जगह, हर जगह लोग एसी लगा रहे हैं। अभी मैं बरईपुर नहीं गया, लेकिन वहां पर मैं रहता हूं। इसी तरह से अभी एक नौकरी करता है लड़का, उसका फोन आया कि एसी लगा रहा हूं। पिछले घर पर गया तो एसी कहे कि लगा दिया, मैं उस दूसरे कमरे में चला गया। दूसरे कमरे कहा गुरुजी आप उसमें चले गए कि हाँ उसमें गेस्ट लोग आएंगे, अच्छा है बच्चा। अभी क्या कि आप नहीं मानेंगे, आपके कमरे में मैं लगा रहा हूँ आपका आने पहले। हमने क्यों लगा रहा है बच्चा, लगा के तो जाता है, चलाना ना चलाना हमारी बात है। हमारी एसी लोग अक्सर चला भी देते हैं, मैं जाता है तो ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि तुम जानते नहीं उसे एक नजायज आवाज होती है और आपको जो है शरीर पर हैम्बरिंग होती है, मारता है। इसलिए हम लोग नेचर के साथ रहना चाहिए, नेचर के साथ सीखो। मच्छर से बचना है, ठीक है, मशारी लगाओ, हवा में सुतो तो बहुत अच्छा है। और संजोग से तो हमारा आश्रम हर जगह ऐसा बना है जो 2-3 एकड़ में है, फैलने में है। इसलिए रूम में बंद, कक्ष में बंद करने के कोई उपाय नहीं है। खैर, मैं साधना के ऊपर आ रहा हूँ। आप जो है सहज हो जाओ, जैसे हवा अपने रूप में सहज बहता है, वर्षा अपने रूप में सहज होती है, जल जो है अपने नदी का जल देखा होगा अपने रूप में सहज बहता है। तू जल को बांध देता है तो वह उठता है और ऊपर से गड़गड़ा कर गिरता है, आवाज होती है, गिड़गिड़ाता भी है, क्यों मेरा रास्ता अवध कर रहे हो। एक दिन ऐसा आता है कि उस बंध को रो तोड़ देता है, अपनी सहज गति से निकल जाता है। इसी तरह से तुम सहज जो का है सहज बन जाओ। संतोष सहज समाधि बली, सहजे उन्मुनि जागे, सहज मिले रघुराई। आपने 2 वर्ष का बच्चा का देखा होगा, वह सहज कभी मुस्कुराता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, वह सहज है। तुम है, हालांकि माँ बाप को बच्चे के पैदा होते ही यह पूरी कोशिश होती है कि वह सहज हो जाए, वह उन्हीं के तरह जो है असहजता में चले। खैर, तो मैं पहले कह रहा हूं कि 5 मिनट के लिए सहज हो जाओ। शरीर को छोड़ दो, तंद्राओं को छोड़ दो, टेंशन को छोड़ दो,
कैसे छोड़ेगा? कहोगे हमारे छोड़ने की बस की नहीं है, वह तो तू पकड़ लिया है इतनी बुरी तरह से, कैसे छोड़ेगा? अब तो तू शराब भी इतनी पकड़ लिया है कि मैं कैसे छोड़ूं, लेकिन शराब की दुकान पर तू गया है, शराब तुम्हारे नजदीक नहीं आता है, तू जाता है। इसी तरह से आप जो है सब चिंताओं को छोड़ दो, सहज हो जाओ। सहज नहीं हो सकता है, तुम जो है थोड़ा आंख खोलो, आधा बंद रखो और अपने स्वर के ऊपर देखो, श्वास जा रहा है, आ रहा है, मात्र घड़ी से 5 मिनट थोड़ा घड़ी देखते हुए सहज हो जाओ। इससे हो जाएगा ना। अपने श्वास को देखो, धीरे धीरे जो तुम्हारा श्वास तेज चल रहा है वह धीरे हो जाएगा, धीरे 5 मिनट के अंदर इतनी धीरे हो जाएगा आकि तुमको मालूम भी नहीं होगा। यह 5 मिनट का करो, धीरे एकदम श्वास धीरे हो जाएगा। वैसे धीरे हो जाएगा, चिट्टी जैसे चलती है तो आवाज नहीं आती है, वह श्वास भी आपका इतना धीरे हो जाएगा, नहीं आएगा। फिर जो है 5 मिनट के अगला 5 मिनट में आप जो है ऐसा करो, आपकी जो है श्वास जो है बाहर तुम छोड़ते हो उसको बाहर ही रोक दो थोड़ी देर के लिए, आसानी से, जब तक तुम रोक सकते हो। अब थोड़ा जो है यहाँ हाथ जो आ रहा है रोक दो, हाथ से मत पकड़ो, कुछ मत, हाथ नहीं टच करना है। हाथ जैसे कि तू बैठा है ज्ञान मुद्रा में, इस तरह से बैठा है, इस तरह से ही बैठो, ध्यान बिल्कुल स्ट्रेट बैठो। लेकिन तुम जब बैठो चलते फिरते घूमते, या कवर बताए हैं कि रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और जो है सिद्धासन पर बैठो, पद्मासन पर बैठो, सुखासन पर बैठो, जिस आसन पर बैठो लेकिन सीधे बैठो, बिल्कुल ऐसे बैठो कि रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, जरी सी झुकी नहीं हो। जरा भी झुक जाएगी रीढ़ की हड्डी बच्चा, इस तरह समझो, तो वह जो है एनर्जी रिवाइक हो जाएगा। एक ही कुबरी अयोध्या को जलाने में काफी हो गई, तुम्हारा शरीर यदि कुबर हो जाएगा, देन यू विल बी द कनिंग, कनिंग हो जाएगा, धूर्त हो जाएगा और तुम्हारी एनर्जी रिवाइक हो जाएगी। इसलिए अपने बच्चे को अपने बिल्कुल सीधे बैठने का कोशिश करो। सीधे बैठ गया, हाँ श्वास बाहर निकल जा रहा है। इसमें पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है, इसमें शास्त्र की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा देर के लिए मेरे कहने से शास्त्र को छोड़ दो। अब जो है श्वास जो बाहर जा रही है उसको बाहर ही रोक दो, रोकने का भी प्रयास मत करो आकि उस पर जोर पड़े आपको। जैसे देखो आसानी से जितना देर रोक सकता है, जैसे 10 सेकेंड 20 सेकेंड रुक सकता है, आधा मिनट रुक सकता है, रोक दो। फिर अंदर जो श्वास ले जा रहा है अंदर रोक दो। इस प्रक्रिया को 10 मिनट करो। कोई नहीं जानता है, आप अकेले बैठा है। हालांकि यदि पंखा तू चलाता होगा तो इतना पंखा रूम कक्ष में चलाना कि उसका आवाज ना आवे। आवाज आने पर जो है आपकी सारी साधना ध्यान को खंडित कर देता है। आप बाहर चला आता है, आपको अंदर जाना है। जब अंदर जाना है तो बाहर की आवाज को थोड़ा रोकना होगा। इसलिए हमारे यहाँ बनता भी है एक कर्ण मुद्रा, उसको ले लो, नहीं तो आप अपने से रोको, इसको इस तरह से व्यवस्था करो, नहीं तो रुआ हुआ लेकर के पहले बंद करो। खैर, इसको बंद कर दिया और बाहर का आवाज मत सुनो, अब अंदर की आवाज सुनो। 10 मिनट केवल यह करो, जो श्वास जा रहा है अंदर का अंदर रोको, बाहर का बाहर रोको। फिर देखो अंदर वह श्वास जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, अंदर बाहर, यह इसका प्रयास करो 10 मिनट। फिर जो है 10 मिनट के लिए फिर क्या करना है, वह श्वास देखो कि वह जो है कल्पना करो। देखो वह कल्पना से ही हमने फिर कहे हम कल्पना क्यों करो, हम कल्पना करते हैं कि ABC एक त्रिभुज है और फिर कल्पना करते हैं इसका एक भुज विषम है, विषमांतर हो जाता है। तीनों भुज समन है, सम है तो 180 डिग्री का कोण हो जाता है, 60 डिग्री का। और कल्पना करते हैं कि इस कोण से एक रॉकेट चला और यहाँ पर इतनी गति से यहाँ पर पहुँच गया और इस पर रॉकेट चल गया है। विज्ञान का तो शुरू ही होता है बच्चा कल्पना से, और श्रद्धा और जो है अध्यात्म शुरू होता है प्रेम से, श्रद्धा से। जब प्रेम और श्रद्धा मिलती है तब भक्ति की भक्ति की जो झरना निर्धर बह चलती है। इसलिए तुम कल्पना करो, प्रेम से कल्पना करो। कहाँ प्रेम का खजाना हृदय है। अपने पूरी चेतना को जो है हृदय पर खींच कर लाओ, आप मस्तिष्क को छोड़ दो। मस्तिष्क जो है बुद्धि का खजाना है, बुद्धि जो है आधे भाग को देखती है। इसीलिए तुम जो है ध्यान करने की अभी तक जो विधि जाना है केवल
त्रिकुटी पर जाना है, मस्तिष्क पर जाना है, वह बुद्धि का खजाना है, वह विज्ञान का खजाना है, वह ज्ञान, उससे समाज चलेगा, लेकिन तुम्हारा प्रेम नहीं चलेगा। थोड़ा प्रेम से भी अपने को सींचो, अपने परिवार को सींचो, फिर जरा देखो प्रेम की लहर क्या करती है। फिर देखो 10 मिनट जब देखता है, जब तुम देखेगा 10 मिनट की इसकी एक श्वास अंदर जा रहा है हृदय पर, हृदय से वह श्वास अब जो है प्राण जा रहा है। यह भावना करो प्रेम से कि हम पे प्राण ले रहे हैं। देखो इस हम कई बार कहते हैं अक्सर आप लोगों का, आपके टीवी पर सारे चैनल हैं और जो भी दबाता है वही आता है। तू यह जो है चैनल दबाओ कि प्राण आएगा, तो केवल प्राण आएगा, प्राण परिशुद्ध है, परिशुद्ध आएगा। और देखिएगा कि हमारा फेफड़ा हृदय जो है प्राण से भर रहा है, वह हम प्राण तत्व से भर रहे हैं। प्राण ऐसा है आकि उसके रहने से भोजन की कोई जरूरत नहीं है, वह प्राण तत्व है। फिर देख लिया कि तुम्हारा हृदय फेफड़ा सब प्राण तत्व से भर गया है, वह नीचे की तरफ यात्रा कर रहा है। धीरे धीरे वह जो है मणिपुर चक्र से धीरे मूला स्वाधिष्ठान मूलाधार पर चक्र पर चला गया। वह प्राण जो है धीरे धीरे गति करता है और पीछे से आता है, ऊपर की तरफ यात्रा करता है। और जो भी इसमें अशुद्धियां होती है या फॉरेन गैसेज हो जाता है, वह जो है जलाकर बाहर निकल देता है और हमारे श्वास से बाहर निकल जाता है। और फिर यह देखो आके ध्यान से एक प्राण का वर्तुल बन रहा है, ऊपर से नीचे एक प्राण का वर्तुल बन गया। मात्र 10 मिनट देखो कि एक प्राण का वर्तुल जो बन गया है, वही जो है समझ लो कि एक शिवलिंग की तरह बन गया है। इसीलिए आज के वैज्ञानिक कह रहे हैं द कंसेप्ट ऑफ लॉर्ड शिव इज द करेक्ट। यह शिव का जो है कंसेप्ट ठीक है। यह जो है अब तुम भावना से देखेगा अंदर से जो 3 प्रकार की यह जो है प्रकाश निकलेंगे, इसी को जो है साइंस कहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और योगी लोग इसे कहते हैं सतरजतम। और इसी को जो है क्या नाम है, साधक लोग मतलब शाक्त लोग कहते हैं। वह तीनों एनर्जियां जो हैं, महासरस्वती है, महालक्ष्मी है, महापार्वती है, यह 3 शक्तियां हैं। और जो है साधक लोग कहते हैं यह जो है महाब्रह्मा है, महाविष्णु है, महा जो है शिव है, संहारक है। 3 शक्तियां हैं और तीनों का जो है यह संचालन इस तरह से हो रहा है। और इसीलिए कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो तुमको दक्षा में बताया गया होगा, गुरु पर्वत से वह जो है गुरु कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है। तुम बस 10 मिनट के लिए इस ऊर्जा को करो और यह जा रहा है एक शिव शक्ति की तरह बना। तू प्राण में शक्ति से भर गया है, ऊर्जा से भर गया है, त्रिकोणात्मक देवताओं की शक्ति से भर गया है। और इतना भर गया है कि तुम्हें भूख नहीं लगेगी, लगे न भूख प्यासा। इस काल में तुम्हारा जिह्वा जो उल्टा होना चाहिए। हम बोल रहे हैं तुम लोगों के लिए, इसलिए मेरी जिह्वा जो है चल रही है, लेकिन यह शुरू करते ही आपकी जिह्वा उल्टा होने जानी चाहिए। उलट करके रखो और उसके भी देखो कुछ जो है रस आएगा, स्वाद आएगा, उसको भी पान करेगा। और जो है 10 मिनट इस तरह से गहरा आप करो। फिर देखेगा कि आप जो है तन मन से जो है प्रफुल्ल होने लगेगा। आपके शरीर का एक रोग नहीं रहेगा, साथ ही आप जो है शक्ति से भर जाएगा। जो आपको बॉडी को, आपके शक्ति को जो संतुलन बनाता है। भोजन ऐसा बंद मत कीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं बंद करने के लिए, लेकिन आप देखेगा आपकी इम्यूनिटी स्वतः बढ़ जाएगी। हम लोग इम्यूनिटी के लिए यह वह जो ले रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, आपका जो है शक्ति दायरा बढ़ जाएगा। इसका आप 10 मिनट करेगा और फिर 5 मिनट आप लास्ट में फिर सहज हो जाओ, इजी हो जाओ, सहज। लास्ट में 5 मिनट जो है क्या देखेगा, कुछ मत करो और चुपचाप अपने को देखो क्या हो रहा है घटना। तुम कौन हो, तटस्थ हो जाओ। कहन सुनन को है नहीं, समझन की है बात, न कहना है न सुनना है। अब देखो कि न कोई देखने वाला है, सुनने वाला है, चुप साक्षी भाव से देखो, साक्षी विटनेस हो जाओ। और जब साक्षी भाव से अपने को देखेगा चुपचाप, तब 5 मिनट, इसलिए हमने बताया कि 10-10 मिनट 2 बार का काला हुआ, बीच में 5 मिनट अंत पहले और 5 मिनट लास्ट में, आधा घंटा का यह हमने जो बताया, यह करके देखो। तुम जो है आधे घंटा में परिवर्तित होने लगेगा, बदलने लगेगा। हम लोग लाख उपाय करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, नहीं उसे बदलाव होता है। दवाई खाएगा, स्वतः तुम्हारा रोग छूटने लगेगा। और तुम देखो यह आधा घंटा का
प्रक्रिया है, यह कर लो। करने के बाद देखो, आप मात्र 21 दिन मेरे कहने से करो, 21 दिन में हाउ मच चेंज विल टेक प्लेस, आप में कितना परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन अवश्य में होगा, जरूर होगा, आपको फलाफल अवश्य अच्छा मिलेगा। इसको करके देखो आज से ही। कान सुनन को है नहीं, समझन की है बात, हाथ कंगन क्यों आरसी क्या, आप करो, देखेगा आप जो है प्रफुल्लित होने लगेगा, आनंदित होने लगेगा। आप अपने अनुभव को करो और जो है हमको जरूरत हो तो बताना, नहीं बताना तो आप इसको और बढ़ाओ। आधा घंटा है, अभी आप खाली है तो आप अपने बच्चों को भी कराओ, पत्नी को भी कराओ, सब लोग साथ बैठकर करेगा तो और भी मजा आएगा। देखो, जब असली सत्संग तो वह होता है जब तू मौन हो जाता है। जितना तू मौन होगा उतने अंदर जाएगा, और जितने तू अंदर जाएगा तू अपने को पाएगा। जितना तू बोलेगा, पति पत्नी लड़का लड़की बोलेगा, बाहर आएगा और युद्ध का क्षेत्र पैदा होगा और तुम प्रेम से उतना ही दूर चलते जाएगा। यह जो है अपने अंदर की घटना अपने तू देखेगा, यह इसका साक्षी। इसके लिए देखो, साधना का नाम है समाधि, का मतलब यह अर्थ यही होता है समाधि। तू इतने अंतर चला गया, तू एकाकी हो गया, भीड़ से तू दूर चला गया, एकाकी। जितना ही तू अंदर जाएगा उतना ही एकाकी हो जाएगा, अकेले हो जाएगा, और जितना ही एकाकी होगा उतना ही तू जो है आनंद में होगा, मस्ती में होगा। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, नहीं कहें अर्जुन को कि तुम वहाँ जोड़कर जंगल में चले जाओ, अपने हृदय गुफा के अंदर जाओ, और तुम्हारे हृदय गुफा के अंदर से ही प्रेम निःसरित होगा। धीरे धीरे तुम देखेगा उस प्रेम में तुम स्वयं जो है सराबोर होगा। धीरे धीरे आपके पत्नी बच्चे भी सराबोर हो जाएंगे। फिर तुम में उसी तरह का प्रेम हो जाएगा जैसे राम सीता का है, राधा कृष्ण का है, गौरा पार्वती का है। धीरे धीरे कालांतर में हो जाएगा। 21 दिन पहले इसका प्रयोग करके देखो, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाना।